Hello बच्चों, let us read the question first. The question says the presence of ozone in atmosphere of the earth. The option here is first option बोलता है हमारा is advantageous supply since it supplies O2 for the people traveling in a jets. Second option है बच्चों help in checking the penetration of ultraviolet ray to the earth, then hinder higher rate of photosynthesis. और लास्ट ऑप्शन है बच्चों इट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन रिसेंट ईयर. सो बच्चों लेट अस सी द बेसिक की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. सो लेट्स हैव द की कॉन्सेप्ट. सो इफ यू सी द बेसिक की कॉन्सेप्ट, तो बच्चों इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है हमारा ओजोन लेयर. क्या है बच्चों? ओजोन लेयर. ओजोन लेयर बच्चों केमिकली दिस इज रिटन एज O3 लेयर. O3 लेयर, ठीक है. सो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3. सो आइए जानते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बच्चों. सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, पहली विशेषता है कि इट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर. कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मिलता है बच्चों. तो जैसा कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर हैं, सो उन सबों में से ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मिलता है. दूसरा बात बच्चों, इट हेल्प, और हम बोल सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम किससे बचाता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रे. सो जितने भी वैसे यूवी रे जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं, उन सभी यूवी रे से हमारी रक्षा करता है, हार्मफुल यूवी रे. क्योंकि बच्चों अगर हम इन जो हार्मफुल यूवी रे के इफ़ेक्ट देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं. जैसे इनके कारण मेनी टाइम्स इट कॉजेज द स्किन बर्निंग. स्किन को बर्न कर देता है, स्किन बर्निंग. सम केसेस में बच्चों आई डिफेक्ट भी देखने को मिला है. तो ये तो ओजोन लेयर की बात थी. साथ ही साथ बच्चों अब आज ही कुछ रिसेंट ईयर में ऐसा देखा गया है कि जो हमारा ओजोन का लेयर था बच्चों, जो ओजोन का लेयर था, ओजोन लेयर में बच्चों एक होल देखने को मिला है. होल देखने को मिला है. कहाँ मिला है बच्चों? दिस होल इज फाउंड इन द अंटार्कटिका रीजन. अंटार्कटिका रीजन. लॉस क्या है बच्चों इससे? कि जितने भी हमने यहाँ पे देखा कि हमें हार्मफुल यूवी रे से बचाता है, तो उस रीजन में बच्चों हार्मफुल यूवी रे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा. हार्मफुल यूवी रे. इसी कारण बच्चों जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का, हम बोल सकते हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो रेजिंग. अर्थ का टेम्परेचर रेज कर रहा है टाइम टू टाइम, क्योंकि वो होल हो जाने की वजह से जो ओजोन लेयर है बच्चों एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है. ये लेयर जो है दिस एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर. प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है बच्चों.
सो आइए देखते हैं कि जो ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं उनके अनुसार कि आंसर हमारा क्या होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि इज एडवांटेजियस सिंस इट सप्लाई O2 फॉर द पीपल ट्रेवलिंग इन जेट्स। दिस इज फॉल्स। क्यों बच्चों? क्योंकि ये O2 नहीं बल्कि जो ऑक्सीजन अपने O3 के फॉर्म में होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है इट हेल्प इन चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ UV रे टू द अर्थ। सो ये ऑप्शन सही हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये पेनिट्रेट जो UV रे करता है उसको ये चेकिंग में हेल्प करता है। थर्ड ऑप्शन बोलता है बच्चों हिंडर द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, इसके फोटोसिंथेसिस से कोई खास रिलेशन नहीं है। और जो लास्ट ऑप्शन है बच्चों वो बोलता है कि हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन रिसेंट ईयर। नहीं बच्चों, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि जो ओजोन की लेयर थी एक्चुअली में ये तो प्रोटेक्ट कर रही थी हमारी अर्थ को, ये प्रोटेक्ट कर रही थी, प्रोटेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर या फिर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेल्प इन चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ द UV रे टू द अर्थ। सो बच्चों, आई होप कि यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।